मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर उस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आपके अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर हम लगातार आपको एनजीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और विभिन्न प्रकार की ग्रांट आवेदनों के बारे में लगातार जानकारियां प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि सभी संबंधित नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। दोस्तों, हमारे इस चैनल द एनजीओ ग्रुप पर सभी वीडियोस रात्रि 8 बजे प्रकाशित किए जाते हैं, इसलिए चैनल को रोजाना रात्रि 8 बजे देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम जिस ग्रांट एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं वो ग्रांट एप्लीकेशन है रेडियो स्टेशन से संबंधित, यानी कि जो भी संस्थाएं अपने यहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर लगाना चाहती हैं वो अपने आज की जो है ग्रांट एप्लीकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए पूरे वीडियो में आप ध्यान से बने रहिए और पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर न्यूली ऑपरेशंस और जो भी यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम, देखिए, इन्विटेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अवेयरनेस वर्कशॉप। तो आज हम जिस ग्रांट के बारे में बात करने वाले हैं वो अवेयरनेस वर्कशॉप देने के लिए है। रेडियो स्टेशंस अगर संस्थाएं चलाना चाहें तो उनके लिए बेहतरीन जानकारी आज आपके सामने जो है प्रस्तुत की जा रही है। गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग CRS सेल के द्वारा जो है ये एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट EOI मांगे गए हैं, जिनको संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 30 अप्रैल है। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि 30 अप्रैल से पहले आप अपने जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़रूर से ज़रूर सबमिट कर दीजिएगा। एप्लीकेशंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों से भेजी जाएगी। ऑफलाइन भेजने के लिए जो आपके कवर लेटर है वो संबंधित पते पर आपको भेजना है, और जो EOI की कॉपीज़ हैं वो PDF में मेल के थ्रू आपको संबंधित मेल IDs और इसमें CC करते हुए इस मेल ID पर आपको जो है सेंड कर देना है। कौन सा कवर लेटर है, फॉर्मेट क्या है उसका, डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा फॉर्मेट दिया गया है, फॉर्म दिया गया है फॉर्म 3, डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग इवेंट्स और डिटेल्स ऑफ टीम लीडर्स, जो भी ये फॉर्म्स दिए गए हैं इन सभी के बारे में हम जानेंगे बिल्कुल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्ट क्या है। इस ऑब्जेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है संस्थाओं को कम्युनिटी रेडियो अवेयरनेस, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस जो है वो खोलने के लिए, वो चलाने के लिए उनको अवेयर करना। इसके लिए एक प्रोसेसिंग फ़ीस रखी गई है जो कि पूर्णतया नॉन रिफंडेबल है, जिसके लिए 5,000 रुपये का जो है आपको भारत कोष के अंतर्गत आपको जो है सबमिट देना है फॉर द नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल है भारत कोष। वहाँ पर जाकर आपको पे एंड अकाउंट ऑफिस के नाम पर आपको जो है 5,000 रुपये सबमिट करने हैं, तभी ये प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। बिना फीस के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वेन्यूज़ और डेडलाइन के रूप में आपको बताया गया है कि 30 अप्रैल 2023 तक आपके जो संबंधित एप्लीकेशन है वो पहुंच जाने चाहिए। मेल IDs यहाँ पर दी गई हैं जिनको आपको जो है सबमिट करना है मेल के थ्रू। अगर हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है ऑब्जेक्टिव्स। संस्थाओं, सिविल सोसाइटीज़, पोटेंशियल एप्लीकेशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में जो है अवेयरनेस क्रिएट करना, इसका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोपेगेट एंड डेमोस्टिफाई द कम्युनिटी रेडियो पॉलिसी। जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की जो पॉलिसीज़ हैं और इसका जो प्रोसेस है उससे लोगों को जो है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को सेटिस्फाई करना उसकी सारी जानकारियों से। टू मोटिवेट द पार्टिसिपेंट्स एंड अदर एलिजिबल सोशल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन टू अप्लाई फॉर द परमिशन टू ऑपरेट CR स्टेशंस। जितनी भी संस्थाएं हैं जो अपने आप को एलिजिबल समझती हैं वो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के लिए अपना आवेदन सबमिट कर सकें, इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना पार्टिसिपेंट्स को और अदर ऑर्गेनाइजेशंस को। टू एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट द एप्लीकेशंस या परमिशंस प्रोसेस एंड फैसिलिटेट एलिजिबल एप्लीकेंट्स टू सबमिट एप्लीकेशन। लोगों को एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करना एप्लीकेशन और परमिशन के सभी जो तौर तरीके होते हैं उसके विषय में।
टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस, जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ओनरशिप प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रोसेस ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है, कंटेंट जनरेशन कैसे किया जाता है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और सस्टेनेबिलिटी कैसे रहेगी आगे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की, उसके संबंधित लोगों को जो है पूरा बेसिक प्रिंसिपल उनको समझाना, उनको पूरा ओवरव्यू देना। ये इस जो ग्रांट एप्लीकेशन है उसके मेन कंसेप्ट रहेंगे, जिस पर आपको जो है वर्कशॉप क्रिएट करनी है। अगर आप पहले से कोई कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चला रहे हैं तो आपके लिए इस ग्रांट के लिए आवेदन करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप पहले ही इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं। अब हमें वर्कशॉप जो है 2 दिनों की वर्कशॉप रहेगी। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑर्गेनाइजेशन विल बी इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन अवेयरनेस वर्कशॉप। जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव को जो है यहाँ पर बुलाया जाएगा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। टोटल 40 ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया जाएगा जो है एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। यहाँ पर स्कोप ऑफ वर्क में क्या रहेगा आपका, डिज़ाइन एजेंडा फॉर वर्कशॉप, आपको वर्कशॉप के लिए एजेंडा डिज़ाइन करना है। मेक लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स फॉर कंडक्टिंग द एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। प्री एंड पोस्ट एक्टिविटीज़ एंड फॉलोअप्स, जो प्री एंड पोस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करनी है और कैसे उनको फॉलोअप करना है। ये सबमिशन ऑफ सुटेबल सजेशंस, जो भी आपके सुटेबल सजेशंस हों फॉर द इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ वर्कशॉप को और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या आपके सबमिशंस हैं, क्या सुटेबल सजेशंस हैं आपके, वो रेगुलर बेसिस पर आपको सबमिट करने हैं। मीडिया प्रमोशंस, ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया कवरेज वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कंटेंट ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और जो भी इसमें जानकारी दी गई है वो सारी जानकारी पढ़ते हुए ही अपना आवेदन प्रस्तुत कीजिएगा। आपको करना क्या है, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर गिना देता हूँ। आपको एक वर्कशॉप कंडक्ट करना है, उस वर्कशॉप के अंदर रेडियो कम्युनिटी सेंटर लगाने से संबंधित जो जानकारियां हैं कि रेडियो कम्युनिटी सेंटर क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको जो है वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगी वो लगभग 3 साल के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगी, और आगे लगातार 3 साल तक ये ग्रांट आपको मिलती रहेगी। और आगे अगर आपके काम में जो है सेटिस्फेक्शन मिलता है तो गवर्नमेंट आपको जो है 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकती है। ध्यान रखिएगा, इस अवेयरनेस वर्कशॉप के लिए जो है काफ़ी सारी संस्थाएं जो है ऑर्गेनाइज मतलब अपने आप को एलिजिबल मानते हुए अप्लाई करेंगी। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है संस्थाओं का, संस्था का जो है टोटल मिनिमम जो टर्नओवर है वो 30 लाख रुपए होना चाहिए हर साल का, पिछले 3 साल तक, यानी कि 19-20, 20-21 और 21-22 में आपका टर्नओवर मोर देन 30 लाख रुपीज़ होना चाहिए। और आपकी ऑडिट रिपोर्ट या बैलेंस शीट वगैरह जो है 3 साल की अवेलेबल होनी चाहिए। जितनी भी संस्थाएं वर्क करना चाहती हैं उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का, जिसके अंदर आपने बिल्डिंग वर्कशॉप इन द फील्ड ऑफ CRS कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के संबंध में आपने कोई पहले से वर्कशॉप या इस टाइप के वर्क कर रखे हों जिसमें कम से कम 20 पार्टिसिपेंट्स आपके वर्कशॉप में रहे हों, तो आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ वर्कशॉप एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन शैल बी प्रोवाइडेड सच एज डेट एंड ईयर, प्लेस एंड फंडेड बाय, है ना, कि आपने कब कहाँ पर इसको कंडक्ट किया था, उसके कंप्लीट एविडेंस आपको सबमिट करने हैं, डेट, ईयर, प्लेस और किसने आपको फंड दिया था, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर जरूर देनी है। एप्लीकेंट शुड हैव ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कोर टीम, आपके पास जो है एक वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस जो है कोर टीम होनी चाहिए इस काम के लिए। द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट हैव बीन ब्लैक लिस्टेड बाय, आपकी संस्था कहीं से ब्लैक लिस्टेड ना हो। चलिए जी, आप जो इसमें आपसे क्राइटेरिया मांगा गया है उस क्राइटेरिया के लिए आपको डिफरेंट मार्क्स दिए जाते हैं, इन्हीं मार्क्स के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा। जैसे ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी संस्था जितनी पुरानी होती रहेगी उसके हिसाब से आपकी मार्किंग्स रहेगी, है ना, जितना आपको संस्था इस प्रकार के जो है वर्कशॉप या ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक्सपीरियंस रहेगा उसके हिसाब से आपको मार्किंग मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की जो खुद का स्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और आपकी अप्रोच और मेथोडोलॉजी या वर्क प्लान या आपकी जो है क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है उसके ऊपर 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार से 100 मार्क्स में से जो भी आप अचीव करते हैं उसके अनुसार आपको जो है आगे काम के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। अवार्ड
अगर की बात करते हैं तो ईयर ऑफ स्टेब्लिशमेंट में जैसे 3 साल अगर आपकी संस्था को हो चुके हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। आपकी संस्था को 3 साल से 5 साल का समय हो चुका है तो आपको 3.5 मार्क मिलते हैं। अगर आपकी संस्था 5 साल से ज़्यादा है तो आपको 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे, है ना। ऐसे ही आपने अगर एक्सपीरियंस कर रखे हैं, पहले से एक्सपीरियंस है आपका, तो आपके 2 वर्कशॉप अगर आपने कंडक्ट कर रखे तो 8 मार्क मिलेंगे आपको। 3 से 5 वर्कशॉप का रखे हैं तो आपको 12 मार्क मिलते हैं। अगर आपने 5 से ज़्यादा वर्कशॉप का रखे हैं तो आपको 15 मार्क पूरे मिलेंगे। तो इन मार्किंग का पूरा एक एजेंडा यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपकी मार्किंग की जाती है, किन किन चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको अपना आवेदन प्रस्तुत करना है। पूरी गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपके जो प्रपोजल्स हैं वो 30 अप्रैल 2023 से पहले आपको सबमिट करवा देने। अब बात करते हैं कवर लेटर की। आपके लेटर हेड पर आपको ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है ये यूं का यूं प्रिंट करके और इसमें जो संबंधित जानकारी आपसे मांगी गई वो जानकारी फिल करते हुए आपको इसे सबमिट करना है। फर्स्ट एनेक्चर की हम बात कर चुके हैं। सेकंड, सर्टिफिकेट एज ऑथराइज सिग्नेचरी। आपके जिस भी व्यक्ति को आप इस काम के लिए ऑथराइज सिग्नेचरी अपॉइंट कर रहे हैं उसके लिए एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट आपको जो है लॉन्च करना है। देन आफ्टर बात करते हैं जनरल डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। संस्था की डिटेल के अंदर हमें संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, टर्नओवर, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, लोकल एड्रेस, ठीक है जी। आपके रिलेवेंट अदर इन्फॉर्मेशन कोई है, टोटल नंबर ऑफ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज बाय सीएस, आपने कितनी वर्कशॉप कर रखी है पहले ये जानकारी, है ना। आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमओए, है ना, वर्क ऑर्डर की कॉपीज़, है ना। आप कैसे इस जो है इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे इससे संबंधित आपका जो है एक डिटेल प्लान आपको देना है, जो कि 2 पेजों से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। आपका बायोलॉज जो रहता है वो आपको सबमिट करना है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है यानी कि जो आपकी टीम कॉम्पोजिशन होता है उसका एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके साथ साथ जो आपका जो लोग उस काम में, उस CR वर्कशॉप में, कम्युनिटी रेडियो वर्कशॉप में जो लोग एसोसिएट रहेंगे उनका भी एक आपको जो है कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर आपको ज़रूर सबमिट करना है। इसके बाद करते हैं फॉर्म 3, डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन द पास्ट। पहले आपने कौन कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रखे हैं पास्ट में, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर पर्टिकुलर रूप से भर देनी है। और ये है हमारा टीम लीडर की डिटेल के लिए, जो भी टीम लीडर के रूप में इस कम्युनिटी रेडियो के जो वर्कशॉप है उसको होस्ट करेगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। उसका नाम, उसकी पोजीशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसका डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, है ना, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन से उसकी मेंबरशिप है या नहीं है, अदर ट्रेनिंग क्या देता है वो, है ना, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्या है उसका, ये सारी जानकारी आपको जो है यहाँ पर सबमिट करवा देनी है। अब बात करते हैं डिटेल्स ऑफ द प्रोफेशनल स्टाफ हैविंग एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ कम्युनिटी रेडियो सेक्टर। कम्युनिटी रेडियो सेक्टर के अंदर जिस भी स्टाफ का आपका एक्सपीरियंस हो उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोफेशनल स्टाफ की आपको जो है फिल कर देनी है। देन आफ्टर हम बात करते हैं एनेक्चर 1 की, जिसके अंदर आपको जो है रेडियो अवेयरनेस वर्कशॉप करने के लिए फिजिकल मोड में जो वर्कशॉप करनी है उसका ड्यूरेशन 2 दिन का रहेगा। कम से कम आपके यहाँ पर 40 पार्टिसिपेंट ज़रूर होने चाहिए। नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स, ठीक है जी, वो 40 रहेंगे। और इसके लिए जो भी आपको अलाउंस दिए जा रहे हैं वो आपको बता दिए गए हैं। 40 लोगों के आने जाने का खर्चा आपको मिलेगा 5500 रुपये के हिसाब से। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलेंगे 6 लोगों के लिए, है ना। 4 आउट स्टेशन से अगर आप 20,000 पर पर्सन इसको अलाउंस मिलता है आपको, तो ये अलाउंस मिलेगा आपको। लोकल ट्रैवलर के लिए, अकोमोडेशन के लिए, वर्किंग लंच के लिए और किट के लिए आपको पैसा मिलेगा यहाँ पर। अदर चार्जेस आपको मिलते हैं जैसे कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ के लिए जो है फोटोग्राफी वगैरह आपको करवानी, अदर एक्सपेंसेस करने हैं उसके लिए आपको जो 1 लाख का फंड मिलता है। बैनर, इन्विटेशन, है ना, जो भी आप पब्लिसिटी मटेरियल बनाते हैं उसके लिए आपको 50,000 मिलता है लमसम अमाउंट। तो इस प्रकार से प्रोफेशनल चार्जेस ऑफ 2 असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, है ना, उनके लिए आपको चार्ज मिलता है। तो लगभग कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 17,35,426 रुपये की ग्रांट आप जो है आवेदन मैक्सिमम कर सकते हैं। और इसमें काम रहेगा आपका सिर्फ 1-2 दिन की वर्कशॉप को आयोजित करने का। और जैसा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं इस क्षेत्र के अंदर पहले से काम कर रही हैं, तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको शो आउट कर देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर आपको शो आउट कर देता हूँ। न्यू शिव शक्ति शिक्षण समिति चरखी दादरी,
है ना। तो बहुत सारी हमारी संबद्ध संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चला रही हैं, ठीक है, वो भी इस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आपकी संस्था भी इस प्रकार के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन चलाती है तो ऐसे में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि जितनी भी जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है, डिटेल गाइडलाइंस को पढ़ते हुए आप इसके लिए ज़रूर अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। किसी भी सहायता के लिए आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर कॉल कर सकते हैं। और संबंधित गाइडलाइंस या एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और जनरल मेंबरशिप एटलीस्ट आपको जो है लेनी होगी, तब आपको जो है ये संबंधित जो गाइडलाइंस हैं या एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर टेक्निकल असिस्टेंस आपको इस एप्लीकेशन से संबंधित चाहिए तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप का सहारा लेना होगा। प्रीमियम मेंबरशिप के साथ आप हमारी टीम से टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी कड़ी में हम फिर मिलते हैं रात्रि 8 बजे आपके साथ एक नई जानकारी और एक नई बेहतरीन जो है ग्रांट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।